नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है वीकेंड चर्चा का। बीजेपी मिशन 2024 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावों के मद्देनजर अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नेताओं को शामिल किया गया है। खास तौर पर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के नेताओं को भी जगह मिली है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 13 राष्ट्रीय सचिव और 1 संगठन महामंत्री, 1 सह संगठन महामंत्री के अलावा कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष की घोषणा की है, जिनमें कई पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है तो कई नए चेहरों को भी अपनी टीम में जगह दी गई है। बता दें कि चुनाव से पहले ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। 2024 की बारी और सभी पार्टियों की तैयारी भी पूरी नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि अब संगठन में बदलाव किया गया है। बता दें जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, वहीं 13 राष्ट्रीय सचिव और 1 संगठन महामंत्री, 1 सह संगठन महामंत्री के अलावा कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष की घोषणा की है। और बता दें कि चुनाव से पहले ये बदलाव काफी अहम माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव होने हैं। उसी के मद्देनजर लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि चुनावों को देखते हुए लगातार पार्टी अपने कार्यक्रम में जुटी हुई है। तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं। मिशन 2024 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है। वहीं दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावों के मद्देनजर अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 2024 की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नेताओं को शामिल किया है। बता दें कि 24 के चुनाव को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही। लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कभी चाय पर चर्चा हो रही है, कभी टिफिन पर चर्चा, तो कभी महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। लगातार बीजेपी जनता के बीच जा रही है, अभियान चला रही है, जनता के बीच जा रही है। चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि जिन राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी है, बता दें जब से INDIA का गठन हुआ है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और भी मुस्तैद नजर आ रही है। कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में नजर आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की जीत हासिल करने की बात कह रही है। वहीं दूसरी पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम के नए पदाधिकारियों का ऐलान किया है। इस टीम में राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और रेखा वर्मा को बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वहीं राधा मोहन अग्रवाल और अरुण सिंह को बतौर राष्ट्रीय महामंत्री शामिल किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर को भी बीजेपी ने अपनी केंद्रीय टीम में जगह देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक शनिवार को संगठन में कई प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारियों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जिन पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और बीजेपी के केंद्रीय टीम में फेरबदल की संभावना कई दिनों से जताई जा रही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शुक्रवार को दूसरे दिन भी दिल्ली में रुके थे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व में इनकी मुलाकात को देखते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल और यूपी के भाजपा संगठन में भी होने वाले बदलाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं से हुई उनकी मुलाकात में इन मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनके दिल्ली से लौटने के बाद संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बता दें 24 के लिए बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नई टीम का ऐलान किया है और चुनाव से पहले ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है और यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हमसे जुड़े हुए हैं, वहीं कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और जनक प्रसाद आम आदमी पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में।
केसी जैन जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगी। देखिए, नई टीम का तो ऐलान हो गया है, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इसकी भरपाई कैसे करेंगे? ये पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं और इसके पहले भी कई बार चेंजेज हुए और मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल किया गया था। तमाम सारे नए चेहरों को उसमें जगह दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और अभी जो बात हो रही है कि भाई बड़ा संगठन तैयार किया गया है 2024 के लिहाज से, तो देखिए ये तो हर एक पार्टी का सब विशेषाधिकार है। बदलाव एक तो होते पार्टी अपना रहते हैं, अपना लेकिन जो सपा में चले गए हैं उनको क्यों बुला रहे हैं? ये बदलाव है या स्वार्थ है? नहीं नहीं, देखिए ये तो उनका दृष्टिकोण है उन लोगों का जो लोग किसी भी पार्टी में गए हैं या किसी पार्टी से आए हैं। तो ये तो अपना अपना नजरिया है और साथ ही साथ अपना अपना दृष्टिकोण है। आप देखिए राजभर जी को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही थी और अनुप्रिया पटेल जी को लेकर के भी तमाम सारी बातें हुई। कई सारे अन्य दलों को लेकर के बातें हुई, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी के महासचिव अगर इस तरीके के बयानबाजी करते हैं कि छोटे दल हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और राजभर जी की पार्टी सुभाषपा उनके साथ में लंबे समय तक रही और उसके बाद में जो ही चुनाव खत्म हो जाता, चुनाव खत्म होती उनको किराए लगा दिया। क्यों सुभाषपा तक ही नहीं है? आप देखिए कि बहन जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, चुनाव के बाद किनारे कर दिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव के बाद किनारे कर दिया। और अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी गठबंधन किया, गठबंधन के बाद उस दल को किनारे कर दिया। हम तो जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, चुनाव के पहले गठबंधन कर रहे हैं, चुनाव के बाद गठबंधन कर रहे हैं, हम तो उसको निभा रहे हैं। गठबंधन की जो नीति है, नियम है, गठबंधन का जो सिद्धांत है, और उन सारी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो स्वार्थ की राजनीति तो वो कर रहे हैं कि चुनाव के पहले गठबंधन करते हो, चुनाव हार गए, गठबंधन दलों को अपमानित करने का काम करते हैं। राजभर जी ने इतना ही तो कहा था कि अगर पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर जनता के बीच में जाते तो शायद रामपुर और आजमगढ़ नहीं हारते। और उसका परिणाम क्या हुआ? ये चुनाव के बाद की स्थिति है। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, उनको निकाल के बाहर कर दिया। और आज अगर उनको ये लगता है कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था वो सम्मान बरकरार है आज फिर से भारतीय जनता पार्टी में, तो तमाम सारी बुराइयां उनको ढूंढने मिल जाती है। जब अपनी पार्टी में लिया तब कोई बुराई नहीं थी, अब जब वापस हमारी पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए राजभर जी अपनी पार्टी को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी उसमें ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाल ली। अरे कमियां निकालना था तो आपने जब गठबंधन किया तब करना चाहिए था। और अगर पीड़ा हो रही है आपको कि आपको आपका साथ छोड़ के चले गए, तो आपको कम से कम गठबंधन नियम के अंतर्गत उनको सम्मान देना चाहिए था। सम्मान देने के बाद आप अगर लगातार अपमानित करेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कहीं कोई प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जो लोग आना चाहे आ सकते हैं, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई दल आता है तो उसका पूरा सम्मान। अनुप्रिया पटेल जी का देखिए कितने विधायक है, कितने सांसद उनके थे, तब भी उनको हमने पूरा सम्मान दिया और लगातार मिनिस्टर भी रही, लगातार उनको टिकट भी दिए गए। जितने विधायक उनके उससे ज्यादा उनको टिकट राज्यसभा में, लोकसभा में दिए गए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे और बड़े दल ना देख करके जो भी दल हमारे साथ है उस दल का पूरा सम्मान करती है, और ये सम्मान अगर मिलेगा तो दल हमारे साथ में आएंगे। जी ठीक है। कपिश जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, आप भी लगातार पदाधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कैसे इसे रोकेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो स्वार्थ की लड़ाई के लिए जा रहे हैं, जो स्वार्थ के वजह से जा रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार में पद ले लेने के लिए जा रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार में कुछ धन बल लेने के लिए जा रहे हैं, या कोई सुविधाएं लेने जा रहे हैं, या किसी अपराध से डर के जा रहे हैं, या उनको ये धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर सीबीआई और ईडी लगा दी जाएगी। तो जो कमजोर लोग हैं वो जा रहे हैं और वो कमजोर लोग इनको मजबूत बनाए, ये तो हम चाहते। भाई देखिए, राजभर साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे और कभी इनको छोड़ के नहीं आए, ना इनसे कभी टूटा उनका। ये तमाम गिना रहे थे ना, तो गिनिए इनका भी। अब आप शिवसेना के अंदर आपने देखा, शिवसेना अलग हो गई, फिर उसके बाद इन्होंने शिवसेना तोड़ दी, इसी तरीके से एलजेपी तोड़ी,
आपके सामने है, इनसे अकाली दल चला गया, जनता दल यूं इनसे बिछड़ गया। तो ये तो गद्दार लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। और जो लोग इनके साथ जाते हैं वो कुछ दिनों के बाद वह बैक बेंच पे बैठा दिए जाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, जितने कांग्रेस के बड़े नेता गए बाद में वो बैक बेंचर बने हैं। कोई निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। तो ये चीज दुनिया देख रही है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इनके अध्यक्ष जी पर कौन भरोसा करेगा। ये तो इंटरनेशनल पार्टी है ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे धनी पार्टी। और नड्डा साहब अपना ही हिमाचल नहीं बचा पाए, सारी ताकत लगा देने के बाद कर्नाटक नहीं बचा पाए। तो चंद लोगों की नियुक्ति, कुछ लोगों को बदलाव कर देने से भारतीय जनता पार्टी कोई नए कलेवर में नहीं आ जाएगी कि जिसको जनता पहचानना ना जान लगी। भाई जितने भी इन्होंने वायदे किए थे, एक वादे पूरे नहीं। बेरोजगारी दर जो है वो चरम सीमा पर है, आज तक की सबसे ज्यादा। आप देख रहे हैं डबल डिजिट में महंगाई, जो आज तक ये कम नहीं कर सके। काला धन ये वापस नहीं ला सके। 15 लाख ये किसी को दे नहीं सके। बनारस क्वेटो बन नहीं सका। और तमाम अन्य वादाएं, जो चाहे बुलेट ट्रेन का इनका वादा हो, किसानों का आय दूना करने का वादा रहा हो, और उसके बाद उन्हीं के खिलाफ काम करने का जो प्रकाश में आया, 850 लोगों की इन्होंने बैठा करके हत्या करवा दी किसानों की, उससे भी मन नहीं भरा तो 4 किसानों के ऊपर अपने मंत्री पुत्र से गाड़ी चढ़वा दिया। तो ये सारी चीजें तो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो 2024 में इनको प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। और प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, हर जगह मजबूत कर रहे हैं। जहां डबल इंजन की सरकार में पूरा मणिपुर सुलग रहा है, उस पर एक शब्द बात करने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सशस्त्र विद्रोह हुआ है, सैकड़ों हत्याएं हुई हैं और दर्जनों बलात्कार हुए हैं, नंगा परेड कराया गया है, सशस्त्र बलों के जो है वो अस्त्र और शस्त्र लूटे गए हैं, पूरे मंत्रियों का मकान जलाया गया है, 70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। और उसके साथ साथ अब मिजोरम भी जलना शुरू हो गया है, क्योंकि जब इन्होंने इसको जलाया तो उसकी आंच मिजोरम में भी पहुंची। वहां से लोग अब आसाम भाग रहे हैं, उन पर भी अब जो है वो इस तरीके की चीजें आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए तैयार जल्दी से अपना जवाब दे आप दीजिए। देश चला नहीं पा रहे, आप प्रदेश ठीक है, चला नहीं कपिल जी पा सुन रहे, लीजिए। डबल इंजन ठीक की है, सरकार कपिल जी सुन लीजिए। घोषणा पत्र अपना लागू नहीं कर पा रही है। और आप जो है वो विश्व बैंक से 105 लाख करोड़ का कर्जा लेके इन 9 वर्षों में देश को ठीक है, भिखमंगा कपिल जी बना सुन दिया। लीजिए। ठीक है, आर्थिक शक्ति की गारंटी दे रहे हैं, मणिपुर पे शांति की गारंटी चाहिए तो आप दे रहे हैं तीसरी, हम तीसरी इकॉनमी बनाएंगे। भीख मांग ठीक है करके कपिल जी, बनाएंगे आपने या कर्जा तमाम लगा मुद्दे के उठा बनाएंगे? लिए। आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए केसी जैन जी का। केंद्र में केसी जैन जी हमारी जल्दी से जवाब सरकार है, दे दीजिए। हमारी तमाम सारे प्रदेशों में सरकार है, लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं तब आप कहते हैं चुनाव आयोग बेईमान है, चुनाव आयोग भ्रष्टाचारी है, ईवीएम में घोटाला हो गया। मणिपुर पर आप क्या कहेंगे? मणिपुर पर आप तो बोलती बंद हो गई, तब तो आप ये कहने लायक नहीं बचे, नहीं घोटाला हो गया। और आप नड्डा जी पे सवाल खड़ा करते हैं। आप अपने नेतृत्व को देखिए, अखिलेश जी में नेतृत्व की सत्ता समाप्त हो गई। अरे भाई इंटरनेशनल पार्टी कौन सी है? अपना प्रदेश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? एक बार नहीं हारे, 56 इंच के सीने वाले की पार्टी कौन सी है? करके भी एक अकेला सब पर भारी की पार्टी किसकी है? कैसे नड्डा जी वहां पर गड्ढे में गिर गए, ये आपको बताना पड़ेगा। नड्डा जी हिमाचल ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। और भी मेहमान है मेरे पास, जनक प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? संगठन के नाम पर आपके पास सिर्फ संजय सिंह है, बताने के लिए कैसे चुनौती देंगे? मरवा रहे हैं, दलितों को मरवा रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी शांत हो जाइए। कपिल जी आऊंगी आपके पास फिर से। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हमारा संगठन बूथ तक तैयार हो रहा है, ब्लॉक लेवल तक तैयार है, जिला इकाइयाँ प्रकोष्ठों की सब तैयार है हमारे। और जो ये टीम ये बनाने जा रहे हैं ये हमारे भाजपा के साथी, तो हमारी टीम पूछेगी, टीम इंडिया पूछेगी कि जो आपने 70 सालों में आपने 56 लाख करोड़ का देश पे कर्जा था और आपने 9 सालों में 100 लाख करोड़ रुपया ऐड कर दिया, ये पैसा गया कहाँ? हमारी टीम पूछेगी, टीम इंडिया पूछेगी एनडीए से
कि मान्यवर, हम जब 14 से पहले टैक्स, जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स था वो 14% था, 18% आपने जीएसटी बना के वो 4% का डिफरेंस जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, उसके बावजूद भी 100 लाख करोड़ कर्जा कैसे हुआ? ये टीम इंडिया आपसे पूछेगी, देश की जनता पूछेगी कि स्त्रियों को नंगा करके घुमाने वाले वो कौन लोग थे, कौन सी मानसिकता के लोग थे? ये टीम इंडिया आपसे पूछेगी और आंखों में आंख डाल के पूछेगी आपसे। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि आप जो मणिपुर की घटना, ये किस मानसिकता के लोग हैं। और ये उसके बाद हमारे माननीय मोदी जी आते हैं डिफेंड करने, उस पर भी डिफेंड करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? उसके बाद टीम बना के आप क्या करेंगे? दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी समाजवादी पार्टी के साथी कुछ बीजेपी में गए होंगे, मैं उन पे, उनकी हालात पे तरस मुझे आती है। अरे अपने आप पे तरस खा लीजिए भाई। नहीं, मैं तरस इसलिए आ रही है कि ये ईडी का, सीबीआई का ये धमकी देते हैं आप लोग किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं। जैन साहब, आप किडनैपिंग गैंग चलाते हैं आप लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग किडनैपिंग गैंग, अभी 3 दिन पहले आपके 70,000 करोड़ का मोदी जी बोलते हैं भोपाल में, और आप 3 दिन बाद अजित पवार को चक्के पीसिंग गैंग बोलते हैं। मंत्र क्या आप लोग? क्या मोदी वॉशिंग पाउडर चला रहे हैं क्या? कौन सा देश बना दिया आप लोगों ने जो स्त्रियों को नंगा घुमा जा रहा है? सर, गुप्तांगों पे समाजवादी पार्टी ने आपको चारा नहीं डाला, शर्म आती है? ये देश की जनता गठबंधन किया था, टीम इंडिया पूछेगी आपको आपसे, निकाल के बाहर कर दिया। महिलाएं कौन सी? आप आदिवासियों के खिलाफ की तरीके से आपको बाहर कर दिया, महिलाओं के खिलाफ, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखिए आप लोग एक एक कर बात रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिबेट में कौन सी मानसिकता, कौन सा रोटी खा के आते भैया, कौन सा बादाम खा के आते हो? ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, कौन सा दवा आप बादाम खा के आते हो कि डिफेंड करने भी चैनल पे आ जाते हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है, एक एक कर आप लोग बात रखें, ठीक है। जनक प्रसाद जी, मैंने आपसे सवाल किया, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? ठीक है, पहले भी अरे देश में आपने हमारा बदल दी वल्दियत अपनी भाई जी, ठीक है। देखिए मुद्दे पर रहिए आप लोग, ठीक है, आई.इन पे आ गए। ठीक है। केसी जैन जी शांत हो जाइए। जनक प्रसाद जी, देखिए जो आपकी इंडस्ट्री में ऑर्डर नहीं है, मशीनें बंद पड़ी हैं, आप चल के दिखाता हूं आपको मैं। आप 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन फेंकते रहते हैं, फेंक सुबह आपको नहीं दिखाई देगा, फेंकते रहते हैं। अरे गद्दारों को नहीं दिखाई देगा देश के, अरे हाँ, भ्रष्टाचारियों को नहीं दिखाई देगा। तो पाकिस्तान भेज दो। इंडिया के भय से इंडिया के खिलाफ बोलिए, घूम रहे हैं, पाकिस्तान आपको भेजेंगे, हवाई हो जाएगा। इंडिया खिलाफ ठीक है। देखिए आप लोग मुद्दे पे रहिए, ठीक है। टीम इंडिया इंडिया के कंपनी खिलाफ बोलिए, आपकी हवाई हो जाएगी। टीम इंडिया के खिलाफ बोलिए, पाकिस्तान हम छोड़ के आएंगे। टीम इंडिया नहीं है ये आई.इन ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है। देश को संविधान बचाने वाली टीम इंडिया है, नहीं कह सकते लूटने वाली इंडिया नहीं है जैन साहब। ये इंडिया संविधान को बचाने वाली इंडिया है। इंडिया आई.इन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई डॉटेड नहीं है, डॉटेड आप बना रहे हो। इंडिया में भी आप खेलो इंडिया, लेटो इंडिया, बेचो इंडिया, ये कौन सी इंडिया थी? उसमें डॉट नहीं था। खेलो इंडिया, लेटो इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, सुबह शाम फेंको इंडिया, कौन था वो? वाह वाह वाह, फेंको इंडिया, सुबह शाम तक फेंकते रहते हैं के लिए 5 ट्रिलियन ये इटली वालों ने देश को अपमानित करने के लिए ऑर्डर नहीं है सर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शिफ्ट है ना, जो 3 शिफ्ट चल रही थी, इंडस्ट्री जो 3 शिफ्ट चल रही थी, 2 शिफ्ट भी नहीं चल रही है। ठीक है, इंडस्ट्री में हालत। अरे आई.इन करके क्या कर लेंगे? ठीक है, केसी जैन जी शांत हो जाइए, ठीक है। जनक प्रसाद जी, जो मेरा आपसे सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? संजय सिंह के अलावा और कौन से चेहरे हैं आपके पास संगठन के नाम पर? नहीं, देखिए हमारे पास मार्केटिंग तंत्र नहीं है, जो पैसा तंत्र इनके पास है ना, पैसा तंत्र जो इनके पास है, बिल्कुल देंगे। जनता हमको लड़ा रही चुनाव की, टीम इंडिया का चुनाव जनता लड़ाएगी, इनको सुपड़ा साफ करेंगे, इनका 100 के नीचे लेके आएंगे इनको पूरा सीट। टीम इंडिया इनको 100 के नीचे लेके आएगी। बीजेपी 80 सीट जीतने की बात कह रही है, आप कितने पे अपना लक्ष्य देख रहे हैं? अपने आप को कहां देख रहे हैं? आप टेक्निकल चीज देख लीजिए। इनको 2019 में इनको 36% वोट मिला था। देखिए इनको 2019 में 36, सर एक बार सुन ले लो आप, गुणे भाग वाली चीज सुन लो सर एक बार।
36% वोट देखिए, मिला था, भारतीय जनता- 64% वोट जो है विपक्ष में था, देखिए और जनक सारा प्रसाद वोट जी, जो सुन है लीजिए तो पहले, अलग केसी पार्टी जैन जी है, सुन बताइए लीजिए। ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य बता रही है उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए 80 सीटों पर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए कितनी सीटों 64%। पे लड़ेंगे ये भी पूछ लीजिए आप सुन तो लो मयूरी सर, जी। आप थोड़ा सब्र कर लो ये सर। कितनी सीटों पे लड़ने को पाएंगे ये पूछ ठीक है लीजिए। जनक प्रसाद जी, जवाब थोड़ा दीजिए सा कितनी जवाब सीटों पर सुन लड़ लो। रहे हैं उत्तर सर हम प्रदेश में? सिंपल से देख लीजिए, 64% वोट आपके 19 में विपक्ष में था, वो सब एक हो गया है। गुणा भाग आप जानते ही होंगे, पढ़े लिखे है ही उतना, क्या कौन से आएगा बता देंगे लोग जनता। 36 वाला जीतेगा या 64 वाला जीतेगा आपको पता होगा। आपको 36% वोट मिले थे सर, आपने फूट डालो, राज कर रहे पे आप तंत्र पे काम कर रहे हो, अब फूट खत्म हो गया, इंडिया बन गई। वो जितने भी विपक्ष है ना वो इंडिया हो गई। अब इंडिया को बाहर कर देंगे, अब पाकिस्तान छोड़ के आएंगे आपको, टेंशन मत ली, पाकिस्तान छोड़ के आएंगे। सारा महाभ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। वो अजित पवार कौन है के पर्दे सर? अजित पवार 9 कौन? लाख के पर्दे, अजित पवार कौन है? 80 स्वास्थ्य घोटाला सर 9,000 करोड़ का जहाज किसने लिया? 9 लाख का सूट कौन बनता है? ये ईडी का डर है आपको इकट्ठा 8,000 करोड़ के मकान में कौन रह रहा है गुरुजी, बता दो। ईडी का डर है जी ठीक है, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आऊंगी। देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी क्या राय है इसको लेकर? इलेक्शन का समय है, तैयारी करना इनका राजनीतिक धर्म है, लेकिन दोनों ही पार्टियां, पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों ही नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में क्या खूबियां हैं इसको गिनाने के बजाय सामने वाले में क्या खामियां हैं इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और सत्ता के लिए विशेषता कि सत्ता के पास वो गिनाने के लिए काम होता है ना कि उन्होंने किया क्या। विपक्ष की बुराइयां गिनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि विपक्ष जब सत्ता में ही नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में है, ना केंद्र में है, ना और राज्यों में, सत्ता में आप बैठे हैं तो आप अपनी अच्छाइयां गिनाइए, जनता उनका आकलन करेगी, आपको वोट दे देगी। विपक्ष की बुराइयां करके आप ये जता रहे हैं कि आपको विपक्ष से डर लग रहा। इंडिया बनने के बाद बार बार उसको कहना, बार बार उसको एंटी नेशनल की संज्ञा देना, बार बार उसको देशद्रोही कहना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप उन चीजों का संज्ञान ले रहे हैं, और जिन चीजों का संज्ञान आप लेते हैं इसका मतलब वो चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं। और ये बात सत्य है कि 2019 के चुनाव में एनडीए के पास 37% वोट था, 36 नहीं था 37% था, और 63% विपक्ष के पास था। अब ये विपक्ष अगर अपनी ईगो को और अपनी लालसाओं को और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके एकजुटता के साथ इलेक्शन लड़ गया 2024 का, तो भाजपा की सरकार नहीं आएगी, ये तय है। लेकिन विपक्ष अपने आप को जनता के दिमाग में कैसे बैठा लेगा, विपक्ष अपनी एकता को जनता के सामने कैसे रखेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। चुनाव जीतना तय है, लेकिन शर्त लगी है उसके साथ कि जनता आपकी एकता को एक्सेप्ट करे। आप अलग अलग राज्यों में अपना अपना प्रभुत्व रखते हैं, जो जिस राज्य की पार्टी है, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र में इस देश की जनता एक सशक्त नेतृत्व चाहती है, एक सशक्त सरकार चाहती है। तो वो सशक्त सरकार आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो आशाएं कांग्रेस से हैं, लेकिन कांग्रेस में आपस में फ्रैक्शन चल रहा है। आप देखिए इंडिया बनने के बाद तो दिलीप जी विपक्ष का अभी जो नो जनाधार भी तो कॉन्फिडेंस जनता मोशन- ही देती है, उनको भी जनता ने विपक्ष बनाया है, तो जनता के मुद्दे तो विपक्ष ही रखेगा ना। नहीं, जनता के मुद्दे विपक्ष रखे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव तरीके से रखे। देखिए संसद, देखिए आप, मॉनसून सेशन चल रहा है, एक भी दिन सेशन ठीक से नहीं चला है। ये जनता के पैसे की कितनी बर्बादी है। कल बैठा यहाँ पर विपक्ष एक ही बात पे अड़ा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी आकर के बहस करें, और सत्ता उस बात को सुनने को तैयार है। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ईगो में, विपक्ष जिद पे अड़ा है कि हम मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी को ही सुनेंगे, और सत्ता इस बात के लिए राजी नहीं है। प्रधानमंत्री जी राजस्थान जनता के मुद्दों को रख नहीं रहा है। दिलीप जी जनता के मुद्दों को विपक्ष रख नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, विपक्ष तो रख रहा है, क्यों नहीं विपक्ष रख रहा है? विपक्ष रख रहा है, जवाबदेही सरकार की होती है, विपक्ष की जवाबदेही नहीं होती। विपक्ष तो सवाल उठाएगा। मणिपुर की जो घटना हो रही है, क्या वो घटना किसी से छुपी हुई है? क्या वहां पर दंगा नहीं हो रहा है? क्या वहां लोगों को जान माल की हानि नहीं हो रही है? क्या वहां पर लोग घर से नहीं निकाले जा रहे हैं? क्या महिलाओं के साथ जो हो वो जनता ने नहीं देखा?
अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और वहां पर भी भाजपा की ही सरकार है, तो इसका जवाब भी सत्ता देगी कि विपक्ष देगा? विपक्ष सवाल पूछेगा और जनता को, सत्ता को जवाब देना है। लेकिन या तो सत्ता शब्दों में जवाब दे या वहां की घटनाओं को रोक दे। दोनों ही चीजें नहीं हो रही है ना। तो जब दोनों चीजें नहीं होगी दिलीप जी, तो सवाल तो खड़ा होगा ना। ठीक है, आप किस आधार पे कह रहे हैं विपक्ष जनता के मुद्दे को रख रहा है? कितने मुद्दे रखे हैं विपक्ष ने, बता दीजिए। फोन कट गया है। फोन, ये मणिपुर की जनता किसका मुद्दा है? मणिपुर की जो नहीं दिलीप जी मैं जनता का मुद्दा नहीं है। बोलना नहीं चाहता था। महंगाई किसका मुद्दा है? आप ये जनता का मुद्दा नहीं है। देखिए, महंगाई से जनता त्रस्त थी, कितना विपक्ष ने मुद्दा उठाया। आप भी देख रहे हैं दिलीप जी, पहली घटना है विपक्ष मुद्दा उठा रहा है लेकिन इफेक्टिव तरीके से नहीं उठा रहा। पश्चिम बंगाल पर विपक्ष क्या बोला? पश्चिम बंगाल पर विपक्ष क्या बोला? वेस्ट बंगाल में जो हत्या मैंने कहा ना कि आपकी बुराइयां सामने वाले की बुराइयों से छुप नहीं जाती हैं। बंगाल में जो घटना हुई, बिहार में जो घटना हुई, जो राजस्थान में घटना हुई महिलाओं के साथ, ये बुराइयां मणिपुर की बुराइयों से छुप नहीं जाएंगी। वो घटनाएं अलग हैं, उन पर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। जो वहां का विपक्ष ठीक है, है, केसी जैन जी सुन लीजिए। ठीक है, केसी जैन जी सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। दिलीप जी, नहीं मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था। आपके माध्यम से एक सवाल है कि क्या मणिपुर की महिलाएं अलग हैं भारत देश की? वेस्ट बंगाल की अलग है, झारखंड की अलग है क्या? 4 महिलाओं को अगर हाथरस की भी दिया गया सर, हाथरस की भी जोड़ लीजिएगा। चुनावी कारणों से उसको क्या आप सही मान रहे हैं क्या? जैन साहब हाथरस की भी जोड़ दीजिएगा। उसको आप सही मानेंगे? वेस्ट बंगाल में चुनाव के दौरान जो हत्याएं हो रही हैं, सर हाथरस भी जोड़ दीजिएगा। राजस्थान में जो बेटियों की बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्या हो रहे हैं, उसको सही माना जाएगा क्या? आरएसएस का अरे कन्नौज की बेटी के साथ जो हुआ, सीतापीर की बेटी के साथ जो हुआ, एक आप लोग कपिल जी आऊंगी आपके गोरखपुर में पास। 3 बेटियों के साथ हुआ कि वहाँ की वो किसका योगी सरकार नहीं लेंगे क्या? और आपके तो चिन्मयानंद स्वामी बहन बेटियों की इज्जत ले रहे हैं। जो हुआ था आपके तो एमजे बड़ी बहन बेटियों की ठीक है, आप लोग एक-एक पर बात करते हैं। ठीक है, कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी आऊंगी आपके पास। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष केजरीवाल से पकड़े ठीक है, जाते हैं। चर्चा करने बैठे हैं, एक-एक कर बात करेंगे ताकि समझ में आए। कपिल जी जाती है। ठीक है, केसी जैन जी शांत हो कितने जाइए। बेशर्म लोग हैं भाई। आप दोनों बेटियों को अलग अलग डाप रहे हैं। वो देश की बेटी नहीं है। वेस्ट बंगाल में 4 उत्तर प्रदेश की भी बेटी घर की बेटी है। वो 3 महीने से दोनों बेटी वो कहाँ की बेटियां थी? अरे जैन साहब थोड़ा बता दीजिए। अरे जंतर मंतर पे जो बेटियां बैठी थी वो कहाँ की थी? गलत कहिए एक बार। सर जैन साहब, अरे जैन साहब ने कान में ठेठी डाल ली है। ठीक है, केसी जैन जी शांत हो जाइए। वो जंतर मंतर पे बेटियां बैठी थी, उनको वो कहाँ की थी? ये केवल हल्ला करने वाले व्यक्ति हैं। जैन साहब जंतर मंतर बैठी बेटियां वो कहाँ की थी? इनके अलावा के पास कुछ नहीं है। खाली हल्ला करो और किसी की सुनो मत, ना किसी को कहने ठीक दो। है, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, केसी जैन जी सुन लीजिए। ठीक है, और फर्जी मुकदमा केसी दिखाने का जैन आप जी। लोगों ने प्रयास किया। वाह आप लोगों ने, विपक्ष ने, मतलब वो बेटियों जो है फर्जी मुकदमा दिखा रही थी। उस बेटी ने मुकदमा वापस लिया। कहा आपने मुकदमा नहीं लिखाया, यानी कहाँ बेटियों को वापस आगे ले करेंगे। लिया? एक कहाँ मंत्री को वापस ले लिया? फंसाने के लिए धन्यवाद। बेटियों को मैदान में कहाँ है? उतार वापस लेते हुए बेटियों दिखाइए को कैसे इस्तेमाल लिया कर जाता है। रहे हैं। संज्ञेय अपराध, गड़बड़ी आती है। संज्ञेय अपराध में मुकदमा दर्ज होने के बाद वापस किया जाता है। यही आपने वकालत पड़ी हुई है और झूठ ठीक है, बोलते देखिए आप लोग हैं। एक-एक कर बात रखें। केसी जैन जी सुन लीजिए। ऐसा ना करें कि आप लोग का ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाए। देखिए कपिल जी, मेरा आपसे सवाल है, आप बंगाल पर क्यों नहीं बोलते? लगातार मणिपुर की घटना पर आपका हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बंगाल में ऐसा क्या है कि जो घटना हुई है उस पर आप नहीं बोलते? अच्छा ये बताइए, जी, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर और सशस्त्र विद्रोह दोनों एक जैसी घटनाएं हैं क्या? सर 50 लोग मारे गए। 50 लोग मारे गए। गवारों जैसी भाई बातें सुने कर रहे तो, हैं। सर 50 जो लोग 50 मारे लोग मारे गए। गए हैं, बहुत पढ़े जो लिखे हैं 50 ना। लोग मारे गए वकील बनते हैं, ना आप तो। उसमें सबसे ये बहुत ज्यादा पढ़े तो लिखे वाली बात टीएमसी कर के रहे हैं आप। कार्यकर्ता हैं। गवार वाली बातें कर रहे हैं। और 4 केंद्रीय महिलाओं सुरक्षा को बल जिंदा फूंक दिया जब गया। ठीक है, मोदी जी केसी का जैन लगा जी हुआ सुन था लीजिए। केसी जैन तो जी ये सुन तो लीजिए। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप उसको। आखिर इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं? केंद्रीय सुरक्षा बल तो प्रांत के हाथ में नहीं होती है। दिया गया वेस्ट बंगाल में। और मुझे आप बताओ, ये कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है? ये बता सैकड़ों बेटियों का बलात्कार हुआ है, हजारों कत्ल किए गए हैं, ये बता कर हजारों कत्ल किए गए हैं। उसकी तुलना आप पश्चिम बंगाल से करें। पहले आप बताइए, जो 50 लोग मारे गए, कपिल जी, जो 50 लोग मारे गए वो इंसान नहीं थे? उसको भी आप जोड़ कर मैं तो देखेंगे? बार-बार कह रहा हूं। जस्टिफाई करेंगे।
मैं तो बार बार कह रहा हूँ, गोधरा में 3000 मारे गए थे, क्या ये विचार नहीं देखिए, थे? गोधरा इनकी पहुंच मंत्री गए, माया कोटरानी बोलती जेल बंद में हो दोषित जाएगी, है, बोलती। और प्रधानमंत्री जी भी बोलती बंद हो गई इनकी। जकारिया के मामले में ये भी सुप्रीम गठबंधन कोर्ट है में ना, बेचारा दिन उसी गठबंधन। दंगे में, और अमित शाह जी तो तड़ीपा रहे हैं। हत्याएं करवा रहे हैं ये। तो ये लोग मिला-जुला इनसे षड्यंत्र कोई है। बात कहेगा? ये आप मुझे I.in बताइए, आपको सशस्त्र अच्छा नहीं, 70,000 आप बताइए, लोग पश्चिम स्थापित है बंगाल में बंगाल राम में राज्य है षड्यंत्र क्या? है। वहाँ के लिए आप मौन अरे भाई, रहते हैं, मैं तो- वहाँ राम राज्य है क्या? अरे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं रामराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं, पश्चिम यहाँ बंगाल में है बेटियों क्या? के साथ लगातार आप बलात्कार नहीं मौन हो है रहा उस है? मामले को लेकर। नहीं, हम मौन की तो बात ही नहीं है। इनको किसी ने कहा कि मौन रहो, इनसे किसी ने कहा मणिपुर कि की मौन रहो। घटना तो पर निंदा आपका करिए हल्ला ना। बोल देखने को मिल रहा है। एक बार निंदा करिए, एक अरे बार जब बोलिए आप मुझसे। मयूरी इतना नहीं समझने के लिए तैयार हैं सर, कि मैं एक बिल्कुल समझ रही सशस्त्र हूँ। विद्रोह किसे कहते हैं, नहीं है समझ रही है। सर बिल्कुल, में सर अगर आप 50 समझ रही लोग मारे होती तो जाते दोबारा हैं। प्रश्न करने की हिम्मत नहीं होती आपकी। सर 50 लोग उसमें मारे आपको गए हैं। अगर सशस्त्र विद्रोह में और आपको लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर में अंतर नहीं है, तो मैं आपको अच्छा, समझा वो नहीं सर जाने मुझे का बिल्कुल नहीं, अंतर पता है, तभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल ये अंतर पता अमित है। शाह जी ने कहाँ जो से लाते हैं आप ऐसी लोगों के बेशर्म परिभाषा? संपादकों को बुला करके झाड़ा ऐसी है, बेशर्म तब से परिभाषा कहाँ आई से डाट लेके आते इन हैं? डाट हो गया है। कहाँ से लाते हैं अब ऐसी तो आप बेशर्म लोग की भी परिभाषा? मजबूरी हो गई, तो मानिए ना कि गोदी मुठिया की कबीर झोली जी बैठी कहाँ से हुई है। लाते इतनी बेशर्म परिभाषा? इसलिए आपको लॉ एंड वो ऑर्डर में महिलाएं सशस्त्र नहीं विद्रोह है। में अंतर नहीं दिखेगा। ये गठबंधन हत्याएं इसलिए करवा रहा है सैकड़ों दुश्मन। बलात्कार और इसलिए इनकी मजबूरी सैकड़ों है। नग्न सर मैं लड़कियों विद्रोह की जो नहीं है जानती, वो लेकिन चोरी मानव हानि का जरूर जान रही हूँ, कराया जिस जाएगा, पर आप वो आपको बोलना नहीं दिखाई चाहते। देगा। देखिए, आपको हाथरस नहीं दिखेगा, ठीक है आपको कानपुर की सर, घटना नहीं सुन लीजिए दिखेगी। कपिल जी, मैं वाह, वाह, विद्रोह वाह। नहीं जानती, लेकिन मानव हानि जरूर जान रही हूँ। ठीक है। तीन लोग गोरखपुर के अंदर 3 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है सामूहिक, वो ठीक है, आपको नहीं दिखेगा। 150 मणिपुर में मर जाते हैं, 50 पश्चिम बंगाल में मारे गए हैं, बिल्कुल मैं जान रही हूँ। जनहानि में जान रही हूँ, 150 विद्रोह में मारे नहीं गए। जान रही हूँ। ना माफ कीजिएगा, ये तो गोदी मीडिया के आंकड़े हैं। जो लोकल पेपर्स के आंकड़े वो हजारों में ऊपर है। सशस्त्र विद्रोह सर है। अखिलेश यादव कितना संघर्ष किए हैं जनता के लिए, बता दीजिए शस्त्र जरा। लूटे गए हैं, 4,000 मंत्रियों का घर जलाया 22 गया से लेकर है। अब तक अगर गिना किसी दीजिए। अन्य प्रांत में जलाया गया हो तो बताइए। जो मंत्री जिसके हाथ में सत्ता है उसके घर जलाए गए। लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर नहीं है, सशस्त्र विद्रोह है। और आप सशस्त्र विद्रोह को लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर से जोड़ेंगी तो माफ कीजिएगा कि आपकी बुद्धि पर हम और कुछ नहीं अरे कह पाए। बेशर्म, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। उत्तर बंगाल में क्या था तब? क्योंकि विद्रोह आपको था तो या बेटा चुनावी बताना हिंसा है। थी? ठीक है आपको कपिल जी, हमेशा ठीक है ये कपिल बताइए, जी, आपके तो बताना ठीक ठीक है। है। तो बंगाल में क्या था? ठीक है कपिल जी, सुन लीजिए, केसी जैन जी आओगे, आपके पास शांत हो जाइए। ठीक है केसी जैन जी, बचाव में ठीक है। एंड पश्चिम बंगाल में क्या था? विद्रोह था या चुनावी हिंसा देना, थी? इंडिया नहीं लिखना है। आप ये बताइए ना कि अमित शाह ने क्लास ली कि नहीं ली। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में विद्रोह था या चुनावी हिंसा थी? एंड डाट हो गए, इंडिया छोड़ के आई डाट इन डाट हो गए ना। आपसे क्या बात करें, जिसको सशस्त्र विद्रोह और जिसको लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर की बड़ा जानकारी ज्ञान ना। है भाई, क्या करें बोलिए। बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत आप बड़े मुझे ज्ञानी बता हो, दीजिए कि हत्याओं को लॉ एंड जस्टिफाई ऑर्डर कर रहे हो। के अंदर क्या 50 लोग 356 के लगाई मर्डर जा हो सकती गए, है? 4 महिलाओं को बताइए, जिंदा फूक दिया 356 गया आर्टिकल है लगेगा? और चैनल पे बैठ करके समाजवादी पार्टी इसको जस्टिफाई कर रही है। तो लग जाएगा। हत्यारी पार्टी, सशस्त्र विद्रोह हुआ है। आप जैसे लोग ये मंत्रियों का अतीक घर जैसे नहीं लोगों को बचा, पालते थे। लोगों की अतीक बहन बेटियों की इज्जत नहीं अतीक की, अहमद जैसे गुंडों को सैकड़ों पालने बहन का बेटियों का काम परेड कराया समाजवादी गया, और पार्टी करती चिन्मयानंद थी। स्वामी करा रहा हत्याओं था को परेड। जस्टिफाई कर रहे हैं आप। ये तड़ी पार करा आप रहा वहां था तो बहुत परेड। दूर की ठीक बात है है। कपिल जी, शांत हो अपने जाइए। प्रदेश में ठीक जो है हत्याएं कपिल जी, करवाते शांत हो थे जाइए। आप, ये अपने जो लोगों से जो तड़ी पार है, हत्या ये परेड करवाते करवा रहा थे, था। गुड्डे पाल ये करके चिन्मयानंद स्वामी परेड अतीक करवा अहमद रहा था, जैसे गृह लोगों राज्य को मंत्री पूर्व उसको का, आप जस्टिफाई जो करते बहन थे। बेटियों की तो अगर तेल वो मालिश वेस्ट करवाता बंगाल पे है, जस्टिफाई कर रहे हैं ये तो करवा कौन रहा सी था। बड़ी बात एमजे है? अकबर जो उसमें पूर्व तो कम से कैबिनेट कम आप मंत्री वहां था, पर है भी नहीं। जिसने महिला यहाँ पर तो 32 आप हत्या पत्रकारों की करवाते थे, बलात्कार की, ठीक तो है, देखिए आप जस्टिफाई लोग एक करवाते एक थे। कर बात महिला करें। ठीक पत्रकारों है, का एक एक कर बलात्कार अपनी करने बात वाले रखें। के साथ आई डाट एन डाट नहीं हो रहा मयूरी। ठीक है कपिल आप जी, बताओ ना कि एमजे अकबर ने 32 महिला पत्रकारों का, कपिल जिसमें जी, कितनी ठीक है आपके किसी साथ जैन जी महिलाएं आऊंगी मयूरी आपके जी, पास, जिनका शांत हो जाइए बलात्कार कपिल मयूरी जी, जी, शांत हो एक जाइए। भी मुकदमा देखिए नहीं, ऐसा आप लोग एक ना मयूरी करें कि जी, ऑडियो डाउन और आप करवाना इनका पड़े। साथ दे रही है। कपिल जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए। ठीक है केसी जैन जी, अरे नमस्कार, मेरे पास जी। समय नहीं है, नमस्कार। अरे बोलती बंद हो गई, नमस्कार करके भागोगे है ये। अभी सब जगह से भागोगे, अभी चैनल से भाग रहे हो ना, अभी आप सब जगह से भागेंगे। जनता भगाएगी आपको, जैसे जनता भगा चुकी है 5 बार चुनावों में। आप जस्टिफाई कर रहे हैं हत्याओं को, आप छुप रहे हैं पर्दे के पीछे। गठबंधन अलग बात है, लेकिन अगर वहां पे 50-50 हत्याएं हुई हैं, वहां पे मारकाट हुई है,
खून खराबा हुआ है, चुनावी हिंसा हुई है और 4 महिलाओं को जिंदा फूंक दिया गया वेस्ट बंगाल में, तो कम से कम उस पर आपकी एक टिप्पणी आनी चाहिए कि ममता जी के राज में वहां ये गलत हो रहा है। वहां पे नगर निकाय के चुनाव थे, ऐसा भी नहीं था कि कोई विधानसभा के चुनाव थे, कोई केंद्र सरकार वहां पे चुनाव करा रही थी। ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है नगर निकाय के चुनाव को कराना, और उनको आप जस्टिफाई करो हत्याओं को, उन हत्याओं को आप कह रहे हैं कि वो हत्याएं अलग है, वो हत्याएं अलग है, वो मर गए तो क्या हुआ, वो 85 तो मरे, वहां तो सशस्त्र विद्रोह हो रहा है। ये क्या तरीका है? ये कौन सा कुतर्क है? इस कुतर्क को कौन स्वीकार करेगा? जी ठीक है, आप कुछ भी कह के चले जाइए, जी ठीक है, आपकी जनक भाषा प्रसाद जी है, मैं आपके पास आपका आऊंगी। मुंह ठीक है है, केसी जैन उसको जी, कौन स्वीकार करेगा इस ठीक है जस्टिफिकेशन को? केसी जैन जी, ठीक है। जनक प्रसाद जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार आप मणिपुर जाने की बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ही श्रद्धा वॉकर हत्याकांड होता है, साक्षी हत्याकांड होता है, केजरीवाल दिल्ली में रहकर नहीं जा पाते। नहीं, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि महिला चाहे कोई भी हो, आपको पता होगा कि दिल्ली में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पुलिस जो है माननीय केसी जैन जी के पास में है। और मैं दूसरी बात बताऊं कि जो मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, किसी के पास जाने के लिए सहानुभूति देने के हमारे लिए नेता उसके जा लिए रहे भी कोई हैं। कानून होना चाहिए। डे वन से हमारे नेता वहां पे टच में है, डे वन से हमारे विधायक सब जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी जो 267 अंतर्गत जब हम लोग डिस्कशन करने की बुला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो क्या देश के प्रधानमंत्री वो नहीं है? उनको बयान देने में क्या दिक्कत है जैन साहब? आपको लगता नहीं है एक हमारे अभिभावक है जैन साहब, आप थोड़ा पार्टी मोदी जी का बयान है, आप लोग तिलमिला गए। अरे सुन तो लो, वहां पर गृह मंत्री जी 36 सेकंड में वो भी माननीय गृह मंत्री जी 36 सेकंड में राजनीति को सब आप ऐसे बोलोगे तो हम भी हल्ला मचाना जानते हैं, बहुत हल्ला मचा देंगे जैन साहब, बहुत हल्ला मचाएंगे, हल्ला बहुत मचाएंगे जैन साहब, हल्ला बहुत मचाएंगे कह रहे हैं आपसे, आप हल्ला मचा, हमारे वहां के आसाम के मुख्यमंत्री चैनल का टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। हल्ला नहीं, आप जवाब सुनिए। नहीं आप जवाब नहीं दे रहे, क्या बात कर रहे हैं? आप मणिपुर पे चर्चा करिए, पूरी चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री मणिपुर ये किसका बोया हुआ है? आजादी के पहले से मणिपुर में समस्याएं हैं सारी प्रॉब्लम, और सन बाद में दिसंबर 92 से दिसंबर 93 तक 9 साल में क्या कर रहे हो? शासन रहा सर 9 साल में क्या कर रहे हो? कांग्रेस की सरकार थी, सारी एक साल जिम्मेदारी है, तक शासन लगाने के बाद हो गया भी तो जय उनके एक साल नेहरू की तक जिम्मेदारी है। शासन प्याज लगाने के महंगा हो बाद गया में तब भी खाते नहीं है, 500 लहसुन रुपए महंगा हो गया तब खाते इसका नहीं कौन है। जिम्मेदार ये है? जिम्मेदारी है। ट्रेन आपका कौन जिम्मेदार है इसका? जो 100 रुपए का टिकट था वो 200 रुपए कर दिया, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। पेट्रोल आप खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो, आप जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हो 50 रुपए में खरीद रहे हो, बेच रहे हो 100 रुपए में, चाचा नेहरू भी जिम्मेदार है। और ये वैक्सीनेशन किसने कराया? किसने वैक्सीनेशन किसने कराया? पहली बार कराया आपने क्या? कराया कि नेहरू जी ने कराया? आप अपने हाथ पे निकाल देखिए, किसके टीका वालिद लगा आ होगा गए थे? जैन साहब, किसके वालिद आ गए हाथ थे? पे टीका लगा होगा, वो किसके फ्री वालिद हुआ आ है, गए थे लगाने? आपको नहीं टीका पता किसने है? लगवाया? आपको अंधभक्ति ये छा टीका गई है। किसने लगवाया? टीका ये देश भारतीय की जनता जिम्मेदारी है, पार्टी की सरकार ने हम लगवाया। टैक्स देते हैं, 140 करोड़ आबादी को टीका लगाना मुफ्त टीका किसने कोई लगवाया? एहसान नहीं कर अरे रहे हो आप तो गरीबों को भोजन भी नहीं दे पाए, कर रहे हैं आप, मजदूरों को डंडा मार मार के आपने भगा दिया। आप क्या बात करेंगे? एहसान नहीं कर आपके रहे, संभाले नहीं हम संभला टैक्स दिल्ली, देते हैं, ये काम तो कर सकते थे आप, ठीक उनको है, राशन तो दे सकते थे। दिल्ली में कोरोना काल में आपने लोगों को भगाया, 20 लाख लोगों को नए राशन कार्ड बनाए हमने, बनाया, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, योगी जी ने बनाया, योगी जी ने उनको रहने को घर दिया, राशन कार्ड दिया 20 लाख लोगों को। वो दिल्ली जिसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, उनको डंडा मार के आपने भगाया, उनको आप भोजन नहीं दे पाए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। कोरोना काल ठीक में है, क्या काम किया आपने? नहीं जानते आप, हल्ला मचाएंगे आप, बोलने नहीं देंगे आपको हम, जी ठीक है, हमसे हल्ला ठीक है। जानते हो आप? नहीं आप बताइए ना, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप ठीक अपने है, आप हाथ दोनों पे शांत देखिए, हो मैं जाइए। जवाब मांग रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ, आप सुनिए। आप बताइए। आप एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा पाए दिल्ली में। हल्ला मचाऊंगा फिर मैं आपको। दिल्ली में ठीक है, देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, आप आप दोनों शांत हो जाइए। दिलीप जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। जनक प्रसाद जी शांत हो जाइए। जनक प्रसाद जी शांत हो जाइए। जवाब दीजिए मैडम, ये बड़ा सवाल है। आपके हाथ पे टीके का निशान है, अपने माता पिता से पूछिए कि उस पर कितना पैसा पे करे था उन्होंने। हेपेटाइटिस बी ये सब का जो इंजेक्शन लगता है, पैसा दिया आपने क्या? ये देश का पैसा है, हम सुबह से शाम तक जीएसटी वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, इसीलिए अच्छा देश का पैसा है
इसीलिए घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। कौन? एक के साथ एक उस पे शराब छिड़क इसीलिए के- बांट रहे छिड़क हैं के- जनता को मरने के लिए। सर 12 लाख करोड़ देश आपने का अडानी पैसा अंबानी को दिया है। देश 12 का लाख पैसा करोड़ देश रुपया में लगा रहे हैं अडानी जनता अंबानी को को दिया मरने सर। के लिए। 12 अपनी जेब लाख- भर रहे हैं, ठीक है, घोटाला ठीक कर है, रहे हैं। आप दोनों अब शांत हो जेल जाइए, जाइए, ठीक है। जब जेल ये का भी बात जाएंगे। कहते हैं भाई ईडी गलत जनक है, प्रसाद जी, ठीक है। सीबीआई गलत है, अपने दोस्तों चुनाव को आयोग बांटे। भ्रष्टाचारी है, अरे माँ- सब सारे भ्रष्टाचारी हो गए। सर आपने दोस्तों को बांट रहे हो ना। ठीक है, उसके देखिए आप बाद भी दोनों 100 लाख शांत हो करोड़- जाइए, ठीक 100 है। लाख जनक करोड़ प्रसाद आपने जी देश पे शांत हो खर्चा जाइए, कर ठीक दिया है। है। हम पूछेंगे आपसे। जी ठीक है, दिलीप जी आपके पास आऊंगी। पूछ तो लिया आपने। ठीक है, 100 आखिरी लाख सवाल मेरा करोड़ दिलीप जी की आपसे है। तमाचा मारा, केसी तमाचा। जी शांत हो कहा जाइए। कोई घोटाला नहीं, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने आपको तमाचा मारा। सरकार जाने आप दो। लोग गए तो थे, अरे आपकी सरकार गए तो जाने थे दो, उच्च हम न्यायालय के पूछेंगे पास। कैसे क्या होता जवाब है। मिला आपको? चेक कैसे क्या करते हैं, जवाब हम मिला बताएंगे। आपको? आपने कहा पूरी कंपनी को बैन कर दीजिए। चुप उच्च आयोग ने क्या ठीक है, उच्च केसी न्यायालय जैन ने जी क्या शांत हो कहा जाइए, आपसे? वक्त की थोड़ी कमी है। ठीक है दिलीप जी, देखिए आखिरी सवाल आपसे, सैया आखिरी भाई, कमेंट कोतवाल आपका का लूंगी। डर आप आएगा सत्ता ना, पक्ष को भी सरकार सुन रहे जाने हैं, दो, फिर पूछेंगे विपक्ष हम को भी आपसे। सुन रहे हैं, आखिरी कमेंट अपना दे दीजिए। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा आपसे। ठीक है जनक प्रसाद जी। 9 लाख के पर्दे खरीदे, अभी उसका हिसाब बाकी है। बिल्कुल लीजिए। अभी आप। जेल हम जाना देने को बाकी तैयार हैं। केजरीवाल जी का। हम देने को तैयार है। जेल में गठबंधन डालिए कर आप लीजिए, उनको। आप बच नहीं अगर पाएंगे। गलत है तो जेल में डालिए ये आप। गठबंधन बचा नहीं पाएगा सर, आपको। जेल में डालिए आप। हम तैयार बिल्कुल हैं जेल जाने के जाएंगे। लिए। जो भ्रष्टाचारी अगर हैं, गलत है तो बताइए। जितने भ्रष्टाचारी है सब लेकिन जेल जाएंगे। ईडी और ना खाएंगे टेंशन मत ना लो। खाने देंगे। अरे माननीय मोदी जी ने कहा है, जैन साहब, ना खाएंगे हमारे ना देश खाने का देंगे। संविधान इतना मजबूत है ना, हमारे माननीय हाँ। जस्टिस आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ हाँ। गए हैं और उनने हाँ। आपके ऊपर शिकंजा कस दिया है। आप तिलमिला हाँ, मत, हाँ। बचोगे ठीक नहीं है, अब आप। ठीक है, आप दोनों शांत अच्छा, हो ये 9 जाइए, लाख ठीक के है। पर्दे क्या है? ठीक है केसी अरे, जैन जी। अगर 9 लाख के पर्दे क्या? सर, आपसे गलत मोदी जी ने कहा 9 लाख के पर्दे खरीदिए। ये बताइए 8,000 करोड़ के महल में रह रहे हैं। अरे फिर वही बात, 8,000 अपना करोड़ जवाब का जहाज दीजिए। किसने खरीदा है? 9 लाख का पर्दा कहीं 8,000 आता करोड़ का जहाज है? किसने खरीदा है? 9 लाख का 9 पर्दा लाख कहाँ है? 9 लाख का सूट कौन पहन रहा 9 है? लाख का पर्दा। सर 1.5 लाख का कलम कहाँ हाँ? किसका है? 1.5 लाख की कलम किसकी है? जवाब दो। तो जाइए ना, जाइए न्यायालय, जाइए जांच सर, कराइए। सर इसकी है 1.5 लाख की कलम, 1.5 लाख की कलम कह रहे हैं। यहाँ 1.5 करोड़ की गाड़ियों से लोग चल रहे हैं। 1.5 ठीक करोड़ की है। गाड़ियों से चल रहे हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। 1.5 जनक करोड़ प्रसाद रुपया जी जिनके शांत हो पास जाइए, गाड़ी केसी चल जैन रहे जी। हैं। 12 करोड़ की गाड़ी से कौन ठीक है, चल रहा केसी है? जैन जी। कारोबार ही बंद करा देंगे 12 आपको करोड़ की गाड़ी गाड़ियों से का। कौन चल रहा है? गाड़ियों का ठीक है, तो पूरा देखिए वक्त की गाड़ी थोड़ी ऐसे कमी है, करा ऐसा देंगे। ना करें आप लोग की ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाए। आप लोग शांत हो जाइए। दिलीप जी आखिरी कमेंट अपना दीजिए, सत्ता जी। पक्ष को भी सुन रहे हैं, विपक्ष को भी, आखिरी कमेंट। मयूरी जी, कोई किसी की बुराइयां, कोई किसी की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और कोई अपनी बुराइयां एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। यही सब, दोनों लोग में बुराइयां हैं और दोनों लोगों में अच्छाइयां हैं, लेकिन एक दूसरे की अच्छाइयां और बुराइयां, मतलब सामने वाले की ना तो हम अच्छाइयां एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ना अपनी बुराइयां एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यही राजनीति की परिभाषा है और यही हो रही है। जनता को फैसला करना, जनता पता नहीं किन बातों पर, किन आकलन पर अपना वोट देती है, ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। जी, फैसला जनता को करना है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का साथ किसको मिलता है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती कोई भी पार्टी। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहीं दूसरे दल भी पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन सबसे जरूरी बात कि तैयारियां तो सभी पार्टी कर रही हैं, लेकिन जनता का साथ किसको मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वीकेंड चर्चा में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप